हॉलीवुड इनसाइड स्क्रीन प्रेजेंटिंग। इस कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को कैलिफोर्निया से टेक ऑफ करते हुए दिखाया जाता है। इस प्लेन के पायलट का नाम सली होता है और उसका एक को पायलट भी होता है। प्लेन के टेक ऑफ करने की कुछ मिनट बाद जब प्लेन 2800 फीट की ऊंचाई पर होता है, तभी प्लेन से पक्षियों का एक झुंड टकरा जाने के कारण प्लेन के दोनों इंजन बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। सली कंट्रोल रूम को इसके बारे में बताता है। कंट्रोल रूम उन्हें वापस आने को कहते हैं, लेकिन सली कहता है कि वो वापस नहीं आ सकता। कंट्रोल रूम उन्हें बताता है कि उनके लिए रनवे को खाली करा दिया गया है। सली कहता है कि वह वापस नहीं पहुंच पाएंगे और सभी पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए उन्हें हडसन नदी पर लैंड करना पड़ेगा। हडसन एक बड़ी नदी होती है। अचानक कंट्रोल रूम से सली का कनेक्शन टूट जाता है। सली अपने को पायलट के साथ एक तेज झटके से नदी पर लैंड करता है। सभी पैसेंजर अंदर बहुत डरे हुए होते हैं और उसी वक्त सभी इमरजेंसी डोर खोल दिए जाते हैं। तभी वहां स्टीमर्स और हेलीकॉप्टर्स उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां आ जाते हैं। इस लैंडिंग में सभी लोग सुरक्षित होते हैं और किसी को भी एक खरोच नहीं आती। साथ ही कंट्रोल रूम का वह ऑफिसर जिसे सली का कनेक्शन टूट चुका था, उसे बताया जाता है कि प्लेन के सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। इंक्वायरी कमेटी सली से पूछती है कि जब आपको वापस आने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था तो आप वापस क्यों नहीं आए। सली बताता है कि वह जानता था कि वह वापस रनवे पर नहीं पहुंच पाएगा। कमेटी सली से पूछती है कि तुमने ऐसी कैलकुलेशन कैसे की। सली कहता है कि उसने 40 सालों में हजारों उड़ानें भरी और उसने ये अपने अनुभव से जान लिया था कि वह वापस नहीं पहुंच पाएंगे और वापसी में वो किसी बिल्डिंग से टकराकर प्लेन क्रैश हो जाएगा। कमेटी कहती है कि वह इसकी कंप्यूटराइज जांच करेगी, मतलब वह सभी घटना को कंप्यूटर में फीड करेंगे और जांच करेंगे कि सली वापस आ सकता था या नहीं। सली और उसका को पायलट ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने कोई साहसिक काम किया है। अगले सीन में सली अपने घर पहुंचता है, जहां सारी मीडिया होती है। मीडिया उससे पूछती है कि आपने इतनी बड़ी दुर्घटना को कैसे टाला। सली कोई जवाब नहीं देता और अपने घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन मीडिया में खबरें आने लगती हैं कि सली प्लेन को वापस ला सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली। इसे देखकर सली काफ़ी हताश होता है और अपने को पायलट से मिलने जाता है। सली अपने को पायलट से कहता है कि उसने अब 40 सालों में हज़ारों उड़ानें भरी हैं और आज तक लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले गया है, लेकिन आज उसे उन 208 सेकंड के लिए जज किया जा रहा है। उसका को पायलट कहता है, एक बार कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि तुमने सही डिसीजन लिया है। अब सली इन सब बातों से मेंटली हताश होने लगता है और उसे विज़न आने लगता है कि उसने प्लेन को रनवे की ओर वापस लिया था और प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा गया और सभी पैसेंजर्स मारे गए। अगले दिन कमेटी सली को फिर बुलाती है। कमेटी कहती है कि जांच में पाया गया है कि तुम प्लेन को वापस ला सकते थे, तुम्हारा लेफ़्ट इंजन काम कर रहा था। सली कहता है कि मैं लेफ़्ट इंजन को देखना चाहता हूँ। कमेटी सली को बताती है कि क्रैश होने के कारण इंजन पूरी तरह ख़राब हो गया है। सली उन्हें कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उसने उसकी लैंडिंग कराई थी। लगभग सभी लोग ये मान चुके थे कि सली से गलती हुई है और उसने सभी पैसेंजर की जान खतरे में डाली थी। कमेटी मेंबर ये भी बताते हैं कि अगर वह लेफ़्ट इंजन की बात छोड़ दें, फिर भी प्लेन में इतनी पावर थी कि वह वापस आ सकता था। लगभग सभी लोग ये मान चुके थे कि सली से गलती हुई है, उसने सभी पैसेंजर की जान खतरे में डाली थी। इसलिए सली को रिटायरमेंट दे दिया जाता है जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती, और इस बीच उसे कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। अब सली का करियर दांव पर लगा होता है। इससे सली की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। वह सली से कहती है कि दुनिया की नज़र में तुम अब भी हीरो हो, क्योंकि अब भी कई मीडिया सली और उसकी टीम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये सब सली को परेशान करने लगता है, क्योंकि वह कमेटी से क्लीन चिट चाहता है ताकि वह दोबारा फ़्लाइट उड़ा सके। सली अपने सीनियर को कॉल करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह कंप्यूटराइज टेस्ट को रीऑर्गेनाइज करें, जहां वह भी मौजूद हों।